हाय फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। तो आज मंडे, 15 तारीख, 15 मई, एंड मार्केट्स आर क्लोज्ड। मार्केट अभी निफ्टी ने क्लोजिंग करी है 18,398 पे। ठीक है, चलिए निफ्टी वगैरह के बारे में बात करें उससे पहले मैंने आपको जो स्टॉक सजेस्ट किए थे पुट लेने के लिए उसके बारे में कुछ बात कर लेते हैं। ठीक है, फ्राइडे के दिन मैंने जो वीडियो बनाया था उसमें मैंने आपको सीमेंस और एबीबी की पुट लेने कहा था। ये मैंने पहले भी आपको सजेस्ट किया हुआ था। ठीक है, लेकिन एक दो दिन में ये दो स्टॉकों ने कुछ अननेसेसरी की हाई बना दी रैली करके। फ्राइडे वाले वीडियो में मैंने आपको कहा था कि अगर मंडे को, अभी देखिए ये जो है सीमेंस का चार्ट है, सीमेंस ने फ्राइडे के दिन 3891 पे क्लोज करी थी। मैंने कहा था कि अगर ये 39 के ऊपर अगर निकलता है तो आप बिंदास 39 की पुट लेके बैठ जाइएगा इसी महीने की, और बस होल्ड करिएगा उसे। अब 3900 की पुट सीमेंस की इस महीने की, 77 की इसकी क्लोजिंग थी फ्राइडे की, और आज 80 पे खुली और 58 की लो बनाई इसने। ठीक है, अगर आपने मानो 62 65 पे भी अगर इसको परचेस किया होता तो इस पुट ने आज हाई बनाई है 110 की। तो प्रॉफिट अकॉर्डिंगली आप कैलकुलेट कर सकते हैं। मानो आपने 110 पे नहीं 105 पे निकाला होता, मानो 100 पे निकाला होता, तो भी आपको 35 रुपए का मुनाफा होता ही होता। लेकिन ये सिर्फ 35 रुपए तक का सिलसिला नहीं है, ये बहुत ही लंबा गिरेगा और बहुत ही जल्दी गिरेगा। अब ये सिर्फ मेरा अनुमान है, मैं इस पे आपको कुछ कॉल लेने नहीं कह रहा हूँ। मुझे लगता है कि सीमेंस जो है ये थ्री ब्लैक क्रॉस का पैटर्न बनाएगा, यानी कि आने वाले 2 दिन में भी इसमें गिरावट रहेगी। सीमेंस की जो मैंने आपको टारगेट दिया था 3550 के आसपास ये स्टॉक आना चाहिए, या मानो 3600 पकड़ लो, 36 से 35 के बीच में ये स्टॉक आना चाहिए। ठीक है, तो ये एक हमारा कॉल था आज का। मैंने आपको एबीबी लेने बोला था, एबीबी की पुट लेने बोली थी। ये भी मैंने आपको फ्राइडे के दिन ही सजेस्ट किया था। एबीबी की, एबीबी ने क्लोज कहाँ किया था फ्राइडे के दिन? इसने क्लोज किया था 3942 पे। और मैंने कहा था कि अगर ये 3950 60 के आसपास जाता है तो आप 3900 की ही पुट लीजिएगा और होल्ड करिएगा। अब ये, इसने आज फ्राइडे की हाई के ऊपर तो नहीं गया, इसने हाई बनाई आज 3939। लेकिन इसकी जो पुट है 3900 की इसी मंथ की, ये 52.95 पे क्लोज हुई थी फ्राइडे को। तो ये खुली 56.95 और इसने लो बनाई 51 की। अगर आपने मानो 55 या 54 पे भी अगर इसको परचेस किया होता, इसने आज हाई बनाई है 87.65 की। ठीक है, और सीमेंस की तरह मुझे ये भी थ्री ब्लैक क्रॉस बनता हुआ दिख रहा है, जहाँ पे इसका टारगेट मुझे लगता है इसी हफ्ते का 3586 या 3550। एबीबी में ये टारगेट आना चाहिए, 3550 के आसपास ये स्टॉक आना चाहिए, 36 से 3550 के आसपास। ठीक है, तो ये भी एक स्टॉक हमारी फेवर में आया है, इसकी मूवमेंट हमारे फेवर में आई है, जो मैंने कहा था वो हिसाब से इसने परफॉर्म किया है। और तीसरा था, मैंने आज सुबह दिया था, आयशर मोटर। आयशर मोटर आज पॉजिटिव था, स्टॉक इसका पॉजिटिव है, लेकिन इसकी जो पुट है, देखिए आयशर मोटर ने आज हाई बनाई 3705, और मैंने आपको कहा था कि इसकी आप 3600 की पुट लीजिएगा। उस वक्त ये 32 33 के आसपास चल रही थी, और अभी इसने जो है 38 पे क्लोज करी है। आयशर मोटर मुझे लगता है कि 3500 और उसके बाद में 3400 तक, 3400 तक ये स्टॉक गिरना चाहिए।
ठीक है। तो 3600 की पुट, अब जो आपने 33-35 रुपीज़ में भी अगर ली होगी, तो इसका मिनिमम 100 रुपीज़ का तो टारगेट आप मान के चल ही सकते हैं मिनिमम। जाएगा तो उसके ऊपर ही, लेकिन फिर भी इतना तो टारगेट इसका आ ही सकता है। ठीक है। तो ये तीन स्टॉक है जिसकी मैंने पुट आपको लेने बोली थी, जिसमें से एबीबी और सीमेंस ने तो अपना काम शुरू कर दिया। आयशर मोटर कल से शुरू करेगा, या इसने भी कहो तो वैसे तो शुरू कर ही दिया है, क्योंकि इसकी क्लोजिंग 38.20 की आई है पुट की। ठीक है। तो अब ये तीन स्टॉक कल परसों नरसों में और भी बहुत बड़ा कमाल करेंगे। अब बात करते हैं निफ्टी की। उससे पहले बस एक विनती है मेरी, चैनल सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है। स्टॉक स्पेसिफिक तो हमेशा मेरे कॉल सक्सेसफुल रहे ही हैं। इंडेक्स में मैं ये नहीं कहूँगा कि, हाँ इंडेक्स में थोड़ा सा टाइम निकल गया है, थोड़ा सा लंबा हो गया बस, और कुछ नहीं। और वो क्यों होता है, किस लिए होता है, इस सब के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो बस मेरी चैनल सब्सक्राइब करिएगा, और बाकी जो होगा हम डिस्कस करते रहेंगे। देखिए निफ्टी ने क्या किया आज। ये रहा निफ्टी का चार्ट। आपको याद होगा मैंने फ्राइडे के दिन एक, फ्राइडे के दिन नहीं, मेरे ख्याल से सैटरडे के दिन, सैटरडे या फ्राइडे के दिन मैंने एक ये ऐसा एक ट्रेंड लाइन बनाया था, जहाँ पे मैंने कहा था कि निफ्टी जो है ये ऊपर में 400 के आसपास का इसका एक रेजिस्टेंस बनता है। ये रहा। इसका क्या लेवल आता है, 470 या 450 के आसपास इसका कुछ लेवल आता है। मैंने तो मतलब 400 ही बोला था। आज निफ्टी ने जो है 458 की एक जबरदस्ती और बिना किसी वजह की हाई बनाई है। ठीक है। लेकिन वो ये ट्रेंड लाइन के ऊपर जा नहीं पाया, और वहीं से नीचे आ गया, और इसने क्लोज करी 18398 पे। ठीक है। बीजेपी का कर्नाटक हारना, ये मार्केट ने सेलिब्रेट किया है, या सिर्फ सेलर्स को फंसाया है, या आज की ये तेजी में बायर्स फंसे हैं, ये तो हमें आने वाले टाइम पे पता चल ही जाएगा। लेकिन देखिए अभी क्या है कि अब क्योंकि हमारी पोजीशन अटकी पड़ी है, इसलिए मैं बेरिश हूँ ऐसा नहीं है। ये लेवल बुलिश होने का बिल्कुल नहीं है। इनफैक्ट 18100 के ऊपर मार्केट को आना ही नहीं चाहिए था, लेकिन फिर भी जो है बिना किसी वॉल्यूम के, बिना किसी रीजन के, और बिना किसी कहते हैं ना, एक जबरदस्ती रैली की हुई है मार्केट ने, जिसमें आधे से ज्यादा तो इन्होंने माल डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, एंड नथिंग एल्स। देयर इज नो टेक्निकल विच इज सपोर्टिंग एनी काइंड ऑफ रैली अपसाइड फॉर दिस मार्केट। इसका आप स्टोकेस्टिक देखो, और इसका सबसे बड़ी बात तो है, इसका आप वीकली एडीएक्स देखिए। इसका अगर आप वीकली एडीएक्स देखेंगे, वो 20 के ऊपर भी नहीं है, यानी कि ये वीकली में ये साफ साफ कह रहा है कि ट्रेंड में कोई स्ट्रेंथ नहीं है, लेकिन फिर भी जो है इसे जबरदस्ती ऊपर खींचा जा रहा है। निफ्टी में वी आर कंटिन्यूइंग आवर सेलिंग पोजीशन। बेरिशनेस तो है ही मार्केट में, बस कहते हैं ना, पब्लिक पे जताया नहीं जा रहा। पब्लिक को बस ये पैटर्न की हैबिट, एक मेंटेलिटी क्रिएट कराई जा रही है कि 100-200 पॉइंट गिरे तो बाय ऑन डिप्स, बाय ऑन डिप्स। ये मार्केट ऑल टाइम हाई बनाए ऐसे कोई आसार मुझे तो दिख नहीं रहे। ये 400 पे अटका है, ये 400 पे अटका ही रहेगा। अब देखते हैं कल परसों में ये मार्केट कैसे क्या बिहेव करता है। लेकिन इसमें एक चीज बहुत बढ़िया हुई है, मतलब ये नहीं कहूँगा बढ़िया हुई है, पर ये क्या हुआ वो मैं आपको पूछ रहा हूँ, इनफैक्ट बता भी रहा हूँ। आइए देखते हैं बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी ने आज एक, कहते हैं ना, या तो वाकई में एक बहुत बड़ा मजाक किया है, या फिर एक बहुत बड़ा इसने ट्रैप किया हुआ है। देखिए ये है बैंक निफ्टी की ऑल टाइम हाई जो बनी थी 44,151.80।
जो बनी थी 14 दिसंबर 2022। ठीक है, फिगर्स को जरा ध्यान से सुनिएगा। 44,151.80। और आज 15 मई 2023 को बैंक निफ्टी ने हाई बनाई 44,151.70। पहले की ऑल टाइम हाई थी 44,151.80। और आज जो इसने हाई बनाई 44,151.70, यानी कि टेक्निकली बैंक निफ्टी ने अभी तक नई हाई बनाई नहीं है। और अगर ऐसा नहीं हुआ है तो ये दो लेवल पे आज जो है बैंक निफ्टी ने एक डबल टॉप पैटर्न बनाई हुई है। यहाँ ये डबल टॉप हो गया यहाँ पे। ठीक है, बैंक निफ्टी, अभी देखिए निफ्टी को, निफ्टी के बारे में मैं फिलहाल आज कुछ नहीं बोलूंगा, लेकिन बैंक निफ्टी में मुझे एक बहुत ही कड़क फॉल दिख रहा है। कल परसों नरसों फ्राइडे तक ये कुछ नहीं फिर भी 2 से 2,500 पॉइंट निकल जाना चाहिए। फ्राइडे तक तो नहीं, लेकिन ये महीने में, ये महीने की एक्सपायरी तक बैंक निफ्टी में कम से कम 2 से 2,500 पॉइंट तो उड़ ही जाना चाहिए। यानी कि ये 41,500 तक मिनिमम आना ही चाहिए। अभी अभी 44,000 पे क्लोज की हुई है, तो 41,500 तक तो मुझे लगता है मिनिमम ये बैंक निफ्टी को आना ही चाहिए, बेस्ड ऑन दिस डबल टॉप। ठीक है, अब ये इसने आज 2 दिन से ये भी एक जबरदस्ती मूव दे रहा है। इसकी अब जो भी बड़े बैंकिंग स्टॉक्स है, जैसे कि आईसीआईसीआई, आप एक्सिस देख लो, कोटक बैंक देख लो, इंडसइंड बैंक थोड़ा एक आप 0.25% जितना प्लस था, बस। उसके अलावा बाकी जो भी बैंकिंग स्टॉक्स है वो सिर्फ फ्लैट चल रहे हैं। पीएसयू में थोड़ा बहुत बाइंग है, ये बैंक ऑफ बड़ौदा वगैरह। लेकिन ओवरऑल अभी इसमें एक और चीज हुई है बैंक निफ्टी में। जैसे ही इसने ये लेवल को टच किया, कौन सा, 44,151.70 को, इसमें एक कड़क करंट लगा और इसने 100 पॉइंट नीचे लुढ़का दिया इसको। मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि जब इतना बवाल करके ये 44,151 तक आया, तो इसने प्रीवियस हाई को क्रॉस क्यों नहीं किया। यानी कि ये सिर्फ इसने यहाँ पे डबल टॉप बनाई हुई है। अब डबल टॉप क्या होती है और कितनी खतरनाक होती है, ये सब आपको पता है। तो निफ्टी तो ठीक है, लेकिन मुझे बैंक निफ्टी में यहाँ पे एक बहुत बड़ी वाली मंदी दिख रही है। ये कम से कम 2,000 पॉइंट, 2 से 2,500 पॉइंट मई महीने में ही निकाल देगा, ऐसा दिख रहा है। अगर आपको पुट लेंगे बैंक निफ्टी का, तो आप जून की लीजिएगा और मंथली की लीजिएगा, भले 500 की मिले भले 300 की मिले। ठीक है, देखिए इसका एक रीजन मैं आपको बता दूं। अब जो लोग भी समझो मई महीने के पुट में थोड़ा स्टक हो गए हैं, बराबर है, आप मई महीने को ही एवरेज मत करिए। अगर आपको पोजीशन बनानी है तो आप जून या जुलाई की पुट लीजिए, भले एक एक लॉट लीजिए, लेकिन करंट स्ट्राइक प्राइस की लीजिए। करंट में अगर आपको महंगी लगती है तो आप 18,200 की भी अगर आप लेते हैं जुलाई की, 18,200 की अगर आप पुट लेते हैं, 1 मिनट, उसका मैं आपको भाव बता दूं। जुलाई की 18,200 की पुट आपको मिलेगी 260 में। अगर आप एक लॉट भी लेते हैं तो इसका टारगेट आपको मिनिमम आपको आएगा 1,000 से 1,100 रुपए का। 1,000 तो आपको मिनिमम ही आएगा। तो 1,000 में आपका, आपने जो भी मई महीने में जो भी आपने लॉस किया है, वो पूरा का पूरा एक ही लॉट में कवर हो जाएगा। और अगर मानो मई महीने तक, यानी कि अभी दो एक्सपायरी बाकी है, अगर ये फ्राइडे तक ही अगर आपको तो मानो 500 600 पॉइंट का फॉल मिल जाता है, तो आपको मई महीने में भी आपका भाव निकल आएगा। तो अगर आप मई महीने में स्टक है, तो उसको एवरेज करने के बजाय आप जुलाई की पोजीशन बनाइए, या फिर आप जून की पोजीशन बनाइए। जून की भी आप अगर 18,000 की पुट लेते हैं तो वो 200 रुपये में मिल रही है, नहीं सॉरी, 147 में मिल रही है। तो जून की भी आप जो है 18,200 की पुट लीजिए। ठीक है, देखिए मार्केट में जो भी मैनिपुलेशन हो रहा है ना, वो क्या हमेशा रहने वाला नहीं है।
ठीक है, एक आध दो दिन में मार्केट अपने रंग दिखाएगा और बेरिश हो जाएगा। इनफैक्ट ये बेरिश ही है, लेकिन बस इसको जबरदस्ती खींचा जा रहा है, और कुछ नहीं। और आज मेन कारण खींचने का ये है कि लोग बेरिश थे। क्यों? क्योंकि कांग्रेस आ गई और बीजेपी हार गई। तो ये न्यूज़ को मार्केट नेगेटिव लेगा, ये मेरा भी मानना था और बाकी लोगों का भी मानना था। तो मार्केट को चलाने वालों ने एक ऐसा बना दिया कि मार्केट न्यूज़ कुछ भी हो, मार्केट सिर्फ रैली करेगा। सीपीआई डेटा या इलेक्शन रिजल्ट, मार्केट को कोई मतलब ही नहीं है। लाइक टेक्निकल कुछ भी होने दो, कोई मतलब नहीं है। ऐसे कितने सारे स्टॉक्स है जिसकी आरएसआई 85 के ऊपर है, पर वो स्टॉक सेलिंग का नाम भी नहीं ले रहे। लेकिन जब सेल होंगे ना, तो जैसे आज सीमेंस हुआ वैसे सेल होंगे। सीमेंस तो फिलहाल सिर्फ 1.5% ही गिरा है, इसमें बहुत बड़ी वाली गिरावट आएगी, अब देखिएगा। तो फिलहाल मार्केट इस तरीके से बिहेव कर रहा है, ठीक है। लेकिन इसमें जो भी सेलिंग है वो एक आध दो दिन में ही आनी चाहिए, बिकॉज इट्स नाउ हाई टाइम कि मार्केट ने एक ही लेवल, मतलब सिर्फ तेजी तेजी कर रहा है। और अजीब बात यह है कि ये तेजी होने के बावजूद भी जो है ना कॉल वाले कमा पा रहे, बिकॉज आप कौन से स्ट्राइक प्राइस का कॉल लेंगे और कितना होल्ड करेंगे? इंट्राडे में मार्केट कोई मूवमेंट ही नहीं दे रहा। अभी आज भी जो है एक ऊपर खुला, ठीक है। कहाँ खुला मार्केट आज? कल क्लोज हुआ था 18,314 पे, और आज ओपन हुआ 18,339 पे, यानी कि 20-25 पॉइंट प्लस हुआ ओपन। एक 30 पॉइंट नीचे गया क्लोजिंग से, और फिर वापस रैली कर दी। अब सुबह में फ्लैट खुलना, फिर वापस 20-30 पॉइंट नीचे जाना, इसमें जितनी, मतलब जैसे मार्केट को लगा कि भाई खुलते ही मार्केट में सेलर्स आ गए, मार्केट ने ऊपर खींच लिया। अब या तो आज कई सारे लोग अपनी पोजीशन काट के बुलिश हो गए होंगे, कॉल लेके गए होंगे, कल ये सोच करके 18,500 600 चला चला जाएगा मार्केट। अब आई डाउट, और मुझे लगता है कि वो लोग सारे के सारे सब लोग ट्रैप हो गए हैं। या मैं कह रहा हूँ ना, या तो मार्केट ने आज कुछ अजीब ही खेल खेला है, या फिर सारे बायर्स को ट्रैप किया हुआ है। क्योंकि जब आप 1450, सॉरी 18,458 तक जा रहे हो, और तो क्लोजिंग भी आप 400 के ऊपर ही करते। क्लोजिंग आपने 400 के नीचे करी, ठीक है, वो प्रॉफिट बुकिंग हुआ होगा। लेकिन जब मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि जब मार्केट में तेजी है, ठीक है, तो क्लोजिंग के आसपास, हाई के आसपास क्लोज होना होना चाहिए, ना कि 50-60 पॉइंट नीचे। एनीवेज, अकॉर्डिंग टू मी दिस इज अ फेक मूवमेंट। 18,150 या 18,200 के ऊपर जो भी मूवमेंट है वो सारी की सारी फेक है, सिर्फ और सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। एंड मार्केट इज जस्ट बिहेविंग लाइक इट्स नॉट गोइंग टू फॉल एनी टाइम। लेकिन ऐसा नहीं है, ये गिरेगा तब ऐसा लगेगा कि नाउ इट्स नॉट गोइंग टू राइज एनी टाइम, ठीक है। जस्ट आई एम ऑल्सो क्यूरियस टू नो कि भाई ये कब गिरेगा, बिकॉज अब मेरी भी पेशेंस की हद हो गई है। लेकिन मीनवाइल जो है हम लोग स्टॉक स्पेसिफिक में पोजीशन क्रिएट करके इसमें प्रॉफिट मिल रहा है, ठीक है। आज आपने देखा होगा एमआरएफ अच्छा खासा गिरा, लेकिन फिर उसने रिकवरी करी। लेकिन जो उसका पुट का रेट जो था वो कुछ 2600 तक गया था। सुबह मेरे से 2700 बोला गया, लेकिन उसका रेट 2600 था। क्या है, थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है भाव में। लेकिन आप तो भाव देख ही लेते होंगे ना, तो मैं, ऐसा नहीं है कि मेरे कहने पे ही आपको भाव पता चलता है। तो 2600 का था वो। 1600 पे मैंने उसको सजेस्ट किया था और बोला था कि इसका जो है मिनिमम आपको 1,000 रुपये का टारगेट आएगा। अब मैं 1600 पे लेके मैंने 1300 के आसपास उसको और एवरेज करके 1900 में सारा माल निकाल दिया था।
1980 पे इनफैक्ट, यानी कि 2000 के आसपास। तो ये सब है। मुझे लगता है कि आज डाउ में भी जो है एक नेगेटिविटी आएगी। और अगर मानो डाउ में नेगेटिविटी नहीं भी आती है, तो भी अभी बस हमें ये देखना है कि हमारी मार्केट अब और कितने दिन मैनिपुलेट करती है। इसलिए मैंने आपको कहा है कि आप फ्यूचर में मत करिएगा, जो कि मैं भी आपको फ्यूचर सजेस्ट कभी नहीं करूंगा। जून या जुलाई की पुट लेके जस्ट होल्ड इट, एक या दो लॉट ही लीजिए। कोई इसको एवरेज करने की भी जरूरत नहीं है, ये उठ के 18,500 19,000 नहीं जाने वाला है। ठीक है। इसीलिए जो है आप पुट लेके बैठिए, एंड देर इज नथिंग टू वरी अबाउट इट। ये मार्केट बहुत बुरी तरह से गिरेगा। बस देखना यह है कि अब ये शुरुआत कल से करता है या कब से करता है। अब बैंक निफ्टी ने जैसे आज डबल टॉप बनाया हुआ है, आई एम वेरी मच श्योर कि कल से बैंक निफ्टी में एक अच्छी खासी फॉल आएगी। ठीक है। बाकी इंडिया विक्स भी आज पूरा दिन 0.25%, 3% के आसपास पॉजिटिव ही रहा है। जब मार्केट में पॉजिटिविटी है तो इंडिया विक्स क्यों बढ़ रहा है? इंडिया विक्स को यहाँ से नीचे आने में क्या प्रॉब्लम है? पर वो नहीं आ रहा है बिकॉज मार्केट में फियर पनप रहा है धीरे धीरे, इसलिए इंडिया विक्स ऊपर है। चलिए, बाकी जो भी होगा, भी क्या बोलूँ मैं, ज़्यादा कुछ है भी नहीं बोलने को। बस हमारे ये तीन स्टॉक ने आज थोड़ा कमाल करना शुरू किया है, और निफ्टी होपफुली कल से कमाल करेगी नीचे की तरफ। ठीक है। चलिए देन, कल बात करेंगे अभी। मेरा सजेशन, मेरा व्यू पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, या फिर कुछ फीडबैक हो तो लेट मी नो। ठीक है। चलो, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस टाइम एंड टेक केयर, गॉड ब्लेस, बाय बाय।